सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से #रोहित पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 10 डिफरेंट ट्रिक्स जिससे आप अपने फ़ोन के डेटा को सेव कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम सुबह में हमारे पास डेटा सुबह में अवेलेबल तो होता है, लेकिन शाम होते होते तक ये डेटा खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस 2-3 मिनट की मेहनत है और कुछ नहीं। गाइस, आपको सिर्फ अपने सेटिंग्स में जाके कुछ चेंज करना है और बाकी सारा काम खुद ब खुद कर लेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर और बताता हूँ कि कैसे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहुंच चुका हूँ मैं अपने स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ कैसे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। दोस्तों, पहला हमारा टिप है से लिमिट योर डेटा यूजेस। तो चलो दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सेव कार्ड्स एंड सेलुलर डेटा पे जाना है। दोस्तों, यहाँ जाने के बाद आपको जाना है डेटा यूजेस पे। डेटा यूजेस के बाद दोस्तों आपको जाना है सेलुलर डेटा लिमिट पे। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी डेली डेटा लिमिट सेट करनी है। आप जितना भी आप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर दो। दोस्तों, इससे होगा क्या। इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी आप इस डेटा लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो आपको एंड्रॉयड एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि क्या आप उसे फर्दर यूज़ करना चाहते हो या फिर आप उसे रोकना चाहते हो। तो दोस्तों, वहाँ से आप जाके वहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे कि मेरा डेटा अब खत्म होने वाला है, तो मैं अब इससे ज़्यादा यूज़ ना करूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी पहली टिप। चलो देखते हैं दूसरी टिप। तो देखते हैं दूसरी टिप। उसके लिए फिर से आपको सेटिंग पे जानी होगी और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ऐप मैनेजमेंट दिख रहा होगा, उसे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। ये आपके फ़ोन पे ऐप्स के नाम से भी अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई सा भी एक ऐप सेलेक्ट करना है और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है डेटा यूजेस स्टेटस पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड डेटा यहाँ पर ऑन है, तो मैं इसे सिंपली ऑफ कर दूंगा। दोस्तों, इससे क्या होगा। दोस्तों, इससे ये होगा कि जो ऐप है अमेजॉन, ये बैकग्राउंड में डेटा नहीं लेगा। इट मीन्स कि जो भी ये डेटा लेता था नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के लिए या फिर कोई फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए, वो अभी स्टॉप हो चुकी है। अब इससे वो डेटा नहीं मिलेगा, तो जिससे आपके कई सारे डेटा बच सकते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन टिकटॉक और ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो कि बैकग्राउंड डेटा पे ही चलते हैं और दोस्तों आधा से ज़्यादा तो वही सब उड़ा ले जाते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं अपनी तीसरी टिप। उसके लिए आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे करना होगा और यहाँ पर दिखना होगा लाइट मोड। दोस्तों, अगर ये ऑफ है तो इसे आप ऑन कर दो। प्लीज उसमें जितने भी टेक्स्ट हैं वो रिप्रेजेंट करता है और जितने भी इमेजेस है उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है, जिसकी वजह से कई सारे डेटा बच जाते हैं। चौथी टिप है वो रिलेटेड टू वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद दोस्तों आप जब भी आप अपने वीडियोस को देखते हो, जैसे मैंने यही वो वीडियो को ओपन कर लिया, अपना ही वीडियो को ओपन करता हूँ, तो गाइज यहाँ पर 3 डॉट्स पे आएगा, तो वहाँ पर आप क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोग जो है 180p पे भी रखते हैं, तो दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूजेज होता है और आपका इसलिए डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 5वीं टिप है वो बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने डेटा को ऑफ रखना है जब भी आप इसे यूज़ नहीं करते। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम डेटा को ऑन कर करके सो जाते हैं या तो फिर कहीं चले जाते हैं। दोस्तों, इससे होता ये है कि बैकग्राउंड्स ऐप जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा तो सभी लेते हैं, तो गाइस जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा यूजेस हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसे ऑफ करके रखना जब भी आप इसे यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपको 6th टिप बताता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों प्ले स्टोर पे। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर जा करके आपको अपने सेटिंग्स पे जाना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप सेटिंग्स पे जाओ और दोस्तों यहाँ पर देख सकते होगे आप ऑटो अपडेट ऐप्स। तो गाइस यहाँ पर केवल आपको प्रेफरेंस देना है ओवर वाईफाई ओनली। और गाइस यहाँ पर भी ऑटो प्ले वीडियोज़ पे भी आपको देने हैं ऑटो प्ले वीडियोस ओवर वाईफाई ओनली। गाइस, इसे आपको ऑटो प्ले वीडियोस एट एनी टाइम मत देना, क्योंकि दोस्तों आपका डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो गाइस, इस दोनों को आपको वाईफाई पे ही रखना है। दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाता हूँ 7वां टिप। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कोई भी आप जो भी अपने म्यूज़िक ऐप को यूज़ करते हो उस पर जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर ये डाउनलोड का ऑप्शन है तो आप इसे डाउनलोड कर लो। गाइस, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। गाइस, मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो मान लो सॉन्ग आपको ये लोड होने में आपका 3 MB के आसपास में लग रहा है। तो समझो दोस्त कि ये 3 MB आपको फर्स्ट टाइम लगा। मान लो आप दोबारा से सुनने आओगे तो दोबारा से 3 MB लगेगा। लेकिन गाइस, अगर आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आप इसे कितनी बार भी सुनो, आपका डेटा बचा रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर डाउनलोडेबल है तो डाउनलोड कर लो गाइस, क्योंकि इससे आपके डेटा पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 8वां टिप। दोस्तों, इसमें जो है वो आपको एक सिक्योरिटी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, मतलब कोई सा भी एक एंटीवायरस ऐप का ज़रूरत पड़ेगा। बताता हूँ क्यों। जैसे दोस्तों, मेरे पास में जियो सिक्योरिटी है और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर एबल हो तो जियो सिक्योरिटी को ही इंस्टॉल करो।
तो दोस्तों इसे होगा क्या कि जैसे मान लो अपने एंटी मालवेयर पे गए और दोस्तों यहाँ पर अपने स्कैन किया। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि वो किस टाइप के डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये उसी टाइप के डेटा को स्कैन करता है और दोस्तों बताता है कि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो सब जो भी ऐप्स हैं वो कई सारे डेटा जो है वो लीक भी करते हैं, तो जिससे और लोकेशन सर्विसेज भी ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है और जिसकी वजह से बहुत डेटा भी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों ये उसी सभी ऐप्स को मॉनिटर करता है और आपको बताता है गाइस कि कोई ऐप ऐसा तो नहीं है जो यूज़ करने के लायक ना हो। तो दोस्तों चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आखिरी टिप को। दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली अपने सेटिंग्स पे जाना है और दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको पावर सेविंग मोड ऑन कर देना है। दोस्तों आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों इससे ये होगा कि जितने भी आप के ऐप्स हैं वो सभी इसको ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली सभी डिसेबल्ड हो जाएंगे। जितने भी ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो सभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और जो कि एक ऑल्टरनेट तरीका है गाइस, आपको सभी ऐप्स को बंद कर देना है। तो आपको सिंपली पावर सेविंग मोड को ऑन कर देना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आया रिफ्लेक्ट ठोको यार, इसका वेट कर रहे हो और शेयर करो, अपना भला करो, मेरा भी कुछ भला कर दो। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आऊँगा। तो गाइस बने रहो, तब तक सब्सक्राइब द चैनल, लर्न मोर।